इसका अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लो ये, और ये आके यहाँ जुड़ा हुआ किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वहां जुड़ा हुआ, कैपिटल आर से जुड़ा हुआ, ये ईएमएफ है। तो इस केस में ये फॉर्मूला काम करता है ऊपर वाला, ठीक। अब सवाल उठता है कि एक बैटरी की जगह अगर दो बैटरी रहेगा तो, जिसमें कि एक्सटर्नल कुछ नहीं है, जब एक्सटर्नल कुछ नहीं है तो ईएमएफ क्या होगा, ये सर्किट देख लो, दो बैटरी को आपस में जोड़ दिए तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो दोनों का ईएमएफ जुड़ जाता है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये तो हुआ जब प्लस माइनस और दूसरा बैटरी प्लस माइनस है। इसमें हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं, स्लाइड चेंज क्या कर रहे हैं, बैटरी को पलट दे रहे हैं, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, दोनों में अंतर समझो, प्लस माइनस था, लेकिन यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस, अभी भी ये सीरीज में ही है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या होगा, E1 को प्लस लेंगे, E2 को माइनस, एक को प्लस दूसरा को माइनस, आप किसी को प्लस किसी को माइनस ले सकते हैं, ठीक है। तो E1 माइनस E2 चाहे E2 माइनस E1 ले सकते हैं, इधर से इधर मूव करेंगे तो वही आएगा। तो इस इक्वेशन का भी यहाँ नीचे प्रूफ दिए थे, इस इक्वेशन कैसे लाए थे इसका प्रूफ नीचे दिए थे, आप लोग देखे थे ये प्रूफ। यस सर। बहुत आसान है, आपको पता है ये मेरा पाथ है, मान लो इधर से हम जा रहे हैं, VA से शुरू किए, V आया, बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं हाई से लो तो माइनस E1 हो गया, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं जिस दिशा में इधर की ओर, लेकिन करंट उल्टा है, तो आपकी दिशा करंट की दिशा यस सर। उल्टा है तो प्लस ले प्लस लेते हैं, IR1। पॉजिटिव जा रहे हैं प्लस ले लिए, हाई से लो जा रहे हैं, सॉरी लो से हाई जा रहे हैं, या लो से माइनस आई। प्लस जा रहे हैं ना, यहाँ फिर से अपोजिट डायरेक्शन नहीं ले लिया, अंत में VB जहां रुकते हैं वहां नाम दे देते हैं। अब की उस बात किया कुछ नहीं है, VB को इधर लेते गया, इन तीनों को इधर भेज दिया, E1 माइनस E2 साथ में हो गया, माइनस आई कॉमन ले लो, R1 प्लस R2, फिर अब इसको कंपेयर कर दी इस इक्वेशन से, अगर इन सब को मिला के एक बैटरी बनाया जाए तो इस इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन से कंपेयर यस करना सर। पड़ेगा, V की जगह V माइनस VB आ रहा, E की जगह क्या आ रहा, E1 माइनस E2 आ E1 रहा, माइनस E2। और ये कैपिटल आर गलती किए हैं जी, यहाँ गलती हो रहा है, कैपिटल आर नहीं रहता, क्या रहता है, स्मॉल आर। स्मॉल आर, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, देख लो फॉर्मूला, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये स्मॉल आर, तब है ना ये R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा, यस सर। तो जितना नेगेटिव हो उतना घट जाएगा ये, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को, तीन तो बैटरी है, तीन तो रेजिस्टेंस है, रिजल्टेंट बैटरी का वोल्टेज और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट बैटरी का वोल्टेज 6 2 8 और 3 घट जाएगा, क्योंकि 3 उल्टा है, ये प्लस माइनस सर। प्लस माइनस प्लस, तो माइनस घट जाएगा, 7 हो गया। इस तरह का बैटरी का देख के लगता है कितना खतरनाक है आंसर निकालना, लेकिन अगर आप रूल जान रहे डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है अक्सर। क्वेश्चन है कि आपके पास n सेल्स हैं, सबका ईएमएफ कितना है, E है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है, मतलब आर। ये एक सेल हुआ, ये 2 सेल हुआ, ये 3 सेल हुआ, ऐसे ये डॉट डॉट चलते जाएगा। तो सेल होगा वो कि ओ सॉरी, रेजिस्टेंस होगा? अभी रेजिस्टेंस बना दिए, बगल में सेल भी बनाना पड़ेगा, अब सेल बना देते हैं, चलो हो गया। अभी चलते जाएगा क्या, यस सर। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलते जाएगा ये, यस सर। तो ये रेजिस्टेंस R है, स्मॉल r है, सबका रेजिस्टेंस स्मॉल r से है, सबका ईएमएफ क्या है, E से है, कितना है, n टाइम्स है, टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा बताओ तो, इक्विवेलेंट पहले बताओ कितना होगा सबका, 3। ई कितना बार हाँ, जुटेगा, NE होगा। हाँ तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, n E हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट, NR। वेरी गुड, क्योंकि R प्लस R प्लस R प्लस R कितना, n टाइम्स, तो NR,
जैसे आर प्लस आर 2 टाइम, 2 आर, आर प्लस आर 3 टाइम, 3 आर, ये ना सर आता है एन टाइम्स एन यस आर, क्योंकि सर। सीरीज में। अब देखो क्वेश्चन बदल रहा है, यहां तक को कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है सबको किससे जुड़े हुए, बाहरी रेजिस्टेंस आर से, कोई दिक्कत नहीं, बाहरी रेजिस्टेंस आर से जुड़ा उससे हमको मतलब ही नहीं है। बोल रहा है कि इफ द पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस को पलट देंगे, किसका, एम सेल्स का, ठीक है, फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल रजिस्टर। तब अब बताइए कि एक्सटर्नल रजिस्टर में करंट कितना होगा, कौन से रजिस्टर में, एक्सटर्नल रजिस्टर में। चले कहानी को थोड़ा सा हम ट्विस्ट आ गया यहाँ पर। फिलहाल ये कह रहा है कि आर भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये जो यहाँ से एन है ये निकलेगा, इधर से ये निकलेगा, और सब आग किससे जुड़ जाएगा, कैपिटल रजिस्टर। रजिस्टर। तब बता सकते हैं कि इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, देखो ऐसा, V इक्वल टू एन ई माइनस एन आर, एन आई आर, यस सर। एन आई आर, क्या हम सही लिखे हैं, क्योंकि देखो यस सर। V इक्वल टू मेन फॉर्मूला क्या होता है, ई माइनस आई आर, ये ना होता है जी। यस सर। यहां पर R की जगह क्या एन आर है, I को आगे कर देना चाहिए था, अरे R की जगह एन आर है, I की जगह I है। मान लो पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है। अगला स्टेप में V की जगह आई आर लिख सकते हैं, यस सर। चाहे तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, V इक्वल टू यस आई सर। आर आई आर। एन एप्सिलॉन माइनस I को आगे कर दें क्या, कर दीजिए। I इंटू एन आर, ठीक है। अब देखो हम डायरेक्ट I, हमको करंट चाहिए, करंट का फॉर्मूला हम डायरेक्ट जो लिखने जा रहे हैं, बताना तो यही होगा कि नहीं। हम एक काम करते हैं ना, इस सर्किट को गायब कर देते हैं, इस पेज को गायब करते हैं, व्हाइट पेज ऑन करते हैं, तब क्लियर होगा। व्हाइट पेज ऑन करते हैं, व्हाइट पेज कंप्लीट लाने का, ये सब लाइन एंड हटा है। यहाँ तक कहानी समझ में आया, एन सेल्स लगा हुआ था, बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, तो आई यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ से आई निकालो तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, तुम सोच के बताओ। आई बराबर एन ई को ऊपर आने देते हैं, तो नीचे में क्या आ जाएगा, इसको मान लो हम इधर लेते हैं, आई कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा नीचे में, नार। क्या हम ये सही किए, बताओ तो। इसको जब इधर लेके जाएंगे, इसको जब आप इधर लेके आइएगा, तो आई कॉमन आ सकता है इन दोनों से ना, आई कॉमन यस ले सर। लीजिएगा, तो आर के जगह, या आई आर की जगह आर बचेगा, और यहाँ की जगह एन आर बचेगा, तो प्लस एन आर हो जाएगा, और फिर डिवाइड कर दिए, यहाँ सिर्फ एन एन ई बचेगा। यस सर। ठीक है सर। हाँ ये ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां तक ठीक है। ये कब होता, जब आपके पास सिर्फ एन ईएमएफ होता, एन रेजिस्टेंस होता, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता, तब करंट ये निकलता, लेकिन कंडीशन बदल गया। यस यही सर। समझना है, यही थोड़ा सा टफ स्टेटमेंट आएगा। बोलता है कि इसमें से एन में से एम को क्या किया गया, एम को पलट दिया गया, मतलब मान लो 10 सेल था, 10 में से 5 का पोलरिटी चेंज कर दिया गया, यस सर। 5 नहीं, मान लो 3 का पोलरिटी चेंज कर दिया गया, 7। तो उसके जगह डायरेक्ट n माइनस एम भी तो करके कर सकते हैं। यही चीज समझना। पहले 10 था तो ईएमएफ कितना था ऊपर में, 10 ई था। यस सर। अब 10 में से मान लो 3 का पोलरिटी चेंज कर दिया गया, तो नीचे फॉर्म में तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि आर का आर ही रहेगा, और ये 10 आर का 10 आर ही रहेगा। अगर 10 लेते हैं तो एन की जगह 10 लेते यस हैं, सर। ऊपर में क्या चेंज आएगा,
10 में से अगर 3 को नेगेटिव कर दिए तो 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। बताओ जी आकाश, सोचो। तो 10 - 3। सिर्फ 10 - 3? 10 बाई आर प्लस। तुम ठीक सोच रहा है कि 10, भैया 10 था, 10 में से 3 तो नेगेटिव हो गया, तो 10 में से 3 घटा दिए, यानी कितना, 7 ईएमएफ हो गया, यही ना? लेकिन ये यस सर। गलत है, ये गलत है। क्यों गलत, देखो बता रहे हैं। अर्पणा बेचारी परेशान है, उसका नेटवर्क आते जाते रह रहा है। 3 सर घंटे से। हाँ बोलो। बोल सेल का वैल्यू वोल्ट में दिया हो रहता, वोल्ट को उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से माइनस करके ही ना ईएमएफ का वैल्यू निकलता है। हाँ, तो यहाँ तो दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ? बोला 3 ठो पलट दिया गया, तो करंट कितना होगा? फॉर्मूला, ये फॉर्मूला चेंज कर जाएगा। तो तुम लोग के अनुसार यहाँ जैसे कि 10 में 7 कैसे आएगा, 10 में से 3 घटा देंगे, तो m को पलट दिए, तो ये फॉर्मूला में बस चेंज यही आना चाहिए कि यहाँ n की जगह n माइनस m हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो समझो, हमको ये बताओ, अरे आकाश वीडियो ऑफ करो। अब हमको ये बताओ, 10 था ना, 10 में से 3 नेगेटिव हो गया, यस सर। पॉजिटिव क्या है को बचा? 7। 7। 7 ई पॉजिटिव बचा, यस सर। ठीक है। यस सर। नेगेटिव कितना था? 3 3। 3। 3 ई। अब ऐसा कितना आ जाएगा? 4 4 ई। तो तुम लोग यहाँ पर 10 7 बोल रहा था। तो सर आप भी तो वही किए, पहले घटा दिए 10 में से। नहीं, हम क्या किए ना, पहले n में से m को हम घटा दिए, जितना पलटा था उसको घटा दिए, n में से m घटा दिए, तो कितना पॉजिटिव बचा सो निकल गया। n में से m घटा दिए, जैसे मान लो n में से m घट गया, तो उतना पॉजिटिव बचा, तो उतना तो अपना ईएमएफ देगा ना। यस सर। इसमें से जो m है, m टाइम जो वो ईएमएफ अब है माइनस होगा। वो माइनस हो वो जाएगा। माइनस। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, n e माइनस m e और माइनस m m 2m e। 2m। सबसे e कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, n n - 2m। तो फिर उसी में लक्ष्मी भी डाल देंगे। e हो गया, कहानी खत्म। पूछिए पहले कौन नंबर कौन यानी पूछ तो ये लीजिए। फॉर्मूला चेंज कर जाएगा, और चेंज क्या होगा, सिर्फ इसके जगह बदलाव आएगा। ये कितना आ जाएगा, n n - 2m। 2m। सोच के लगता है कि भाई 10 में से 3 तो नेगेटिव हुए, तो 10 में से 3 घटा 7 को बचा, नहीं, 10 में से 3 जब नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो 7 पॉजिटिव बचा, यस सर। और 7 में से फिर 3 घटेगा ना। यस सर। ये आंसर, इसे तुम आंसर देख लो, क्या होगा, n - 2m e एप्सिलॉन बाय r प्लस n। यहाँ देखो, है ना, n - 2m e बाय r प्लस nr लिखा है, ठीक है, क्योंकि r में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि r तो उतना ही है ना। यस सर। अब ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जरा समझो। पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए हम तो कहेंगे इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रखा जाए हम लोग। ऐसे हम नीचे प्रूफ किए हुए हैं यहाँ, पर लंबा प्रूफ है, पता नहीं आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं। कोई समझा था जी पैरेलल वाला? सर लास्ट पे कंफ्यूजन हो गया था। अच्छा चलो हम क्लियर कर देंगे, इसमें थोड़ा ज्यादा समय बर्बाद होता है। खैर, पहले तो रिजल्ट याद रखने का तरीका सीख लो। पैरेलल में अगर है तो
इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है? E1/R1 प्लस E2/R2 बाय R1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 प्लस 1/R2। अगर मान लो ये सब का सब E रहता और सब का सब R रहता और N बार रहता, N बार रहता मतलब सपोज को ऐसे ही बढ़ते चला जाता, ये एक यहाँ आता, फिर एक और यहाँ जुड़ता, ये पैरेलल होता है n टाइम्स, यस सर। ये बढ़ते चला जाता मान लो इधर, जैसे कि सीरीज में n टाइम्स आया था जी, तो मान लो ये n टाइम्स होता, सबका ईएमएफ E ही होता और सबका रेजिस्टेंस R ही होता, तो ये फॉर्मूला क्या मॉडिफाई करता है? देखो तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? E इक्विवेलेंट तब क्या आता है? E इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? E/R कितना बार आता? n टाइम। n टाइम्स। ऊपर कितना हो जाता? n E/R। नीचे क्या होता? नीचे 1/R कितना टाइम्स आता? 1/R n टाइम्स आता। n टाइम्स आता, क्या बचता? N1/R। n/R हाँ n आता। यस अब ये Yes, R sir. ये कट जाता, ये कट जाता, कट जाता। तो E इक्विवेलेंट कितना बचता? E। E के हमारे, तो बड़ा आश्चर्य की बात है, एक बैटरी का वोल्टेज के बराबर। ये तो एक बैटरी का वोल्टेज था ना जी, यस सर। हाँ बड़ा ये प्रॉब्लम वाला चीज है कि यदि तुम बहुत सारे बैटरी को जोड़ दो पैरेलल में, तो रिजल्टेंट वोल्टेज एक ही बैटरी के बराबर जाता है, जबकि बहुत सारे चीजों को किसमें जोड़ दो? पैरेलल में, एक ही जैसा को, तो यही क्या आता है? ये n टाइम्स आता है। यानी यहां से एक बात क्लियर हो गया कि यदि हम चाहते हैं कि ईएमएफ बढ़ जाए, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो सीरीज में जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस रिजल्टेंट घट जाए तो क्या जोड़ते हैं? पैरेलल में। यहाँ पर पैरेलल में। सीरीज में जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस सबका n टाइम्स हो जाएगा, अगर n बार जोड़ोगे तो n टाइम्स, लेकिन पैरेलल में आप कितना भी बार जोड़ लो वो एक ही एक सेल के बैटरी बराबर के ईएमएफ देगा। यस सर। लेकिन इसका एक फायदा है, फायदा कैसे हो देखो, मान लो सबका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? n/R हो। n/R आएगा, इसको पलट देंगे, n/R आएगा, नहीं n/R नहीं आएगा जी, R इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं ना, R/n हो जाएगा ये। अरे n/R आएगा, n टाइम्स Yes, होगा sir. तो R इक्विवेलेंट तो R/n पलट ना जाएगा, यस सर यस। तो R/n आ गया, एक के सेल का रेजिस्टेंस n टाइम्स डिवाइड होगा, कितना कम इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया क्या? लेकिन अगर इसी को हम जोड़ते हैं किस में? सीरीज में, क्या होता है? रेजिस्टेंस nr हो जाता है। अब बताओ कौन बैटरी बेटर है? किस तरह से, मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा सेल्स है, उसको किस तरह से जोड़ना तुम पसंद करोगे, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में। देखो दोनों का अपना खासियत है, क्या खासियत हम बताते हैं। देखो होगा क्या, जैसे तुम सीरीज में जोड़ दोगे, बैटरी नया नया है मान लो खरीद के लाए हो, सीरीज में जोड़ दिए, ठीक है, नया नया बैटरी का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ठीक है सबका इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ गया, फिर भी जो बैटरी, सब बैटरी मिलकर जो रेजिस्टेंस दे करंट को बहुत कम रहेगा क्योंकि नया नया है। अच्छा, दो खासियत, रेजिस्टेंस ज्यादा तो हो सकता था लेकिन ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ बहुत ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस चूंकि नया नया बैटरी का कम होता है, इसलिए ये वाला, इसका रोल बहुत कम है, इसका रोल यूजफुल हो जाता है। नया नया बैटरी में ईएमएफ बहुत ज्यादा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस n टाइम्स होने के बाद भी बहुत कम होता है। लेकिन मान लो बैटरी पुराना हो गया, बैटरी जैसे जैसे पुराना होता है तो ईएमएफ तो बदलने वाला चीज नहीं है, बैटरी का ईएमएफ नहीं बदलता है, नहीं सर, लेकिन लेकिन ये तो बढ़ने लगा ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ये जब बढ़ जाता बढ़ने है। लगा
तो n टाइम्स होकर भी रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि तुम्हारा बैटरी काम करना बंद कर देगा। बंद हो जाए। लेकिन अब जो बैटरी बहुत कमजोर हो चुका है उसको तुम अगर पैरेलल में लगा दो तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा और तुम्हारा बल्ब फिर से जलने लगेगा, क्योंकि वोल्टेज लगातार एक बैटरी के बराबर उसको मिलता रहेगा। हम देखते थे जब एक्चुअली जब हम पढ़ते थे उस समय ही, जब हम पीजी में पढ़ा करते थे, ग्रेजुएशन की बात है, गांव में देखते थे, मेरा जो भतीजा लोग होता, भैया का लड़का लोग था, गांव में उसमें चूंकि लाइट का बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था, 2008-9 की बात बता रहे हैं, तो जो मोटा मोटा सेल नहीं आता था, बड़ा वाला जो टॉर्च में लगता था मोटा मोटा, पहले जो Yes, sir. यूज होता था जी, यस सर, यस सर, यस सर। वो जैसे कि टॉर्च से फेंका गया, फेंक दिया गया उसको, क्योंकि टॉर्च जलता नहीं था, क्योंकि टॉर्च के अंदर सीरीज में यूज होता था। यस सर। ठीक है, हम देखते थे मेरा भतीजा लोग क्या करता था, वैसा 10-15 तो बैटरी जुगाड़ करता था, सबको पैरेलल में कनेक्ट करता था। हम अब बाद में हम समझे इस चीज को, पैरेलल में कनेक्ट करता था, जबकि वो लोग खेल खेल टाइप में करता था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन करता था, और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके उससे एलईडी बल्ब जला देता था, और वो एलईडी बल्ब विश्वास नहीं करोगे 20-25 दिन चलता था, पूरे महीने का एकदम लगातार जलता था। वो रात में जला दो एकदम पूरा, रात में 6 बजे से लेकर एकदम 12-1 बजे रात तक, जब तक, अब वो 15-20 दिन चलता था, महीना भर भी चल जाता था, क्योंकि एक बैटरी के बराबर वोल्टेज दे रहा है, और एलईडी लाइट एक बैटरी बराबर वोल्टेज से जल जाता है, और रेजिस्टेंस इतना कम है उस बैटरी का, इतना कम हो चुका है कि वो बैटरी फिर से काम करने लगा। बैटरी काम करना बंद करता है इंटरनल रेजिस्टेंस से चलता है ना। यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन ईएमएफ भी बहुत कम होता है। सीरीज में ईएमएफ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है, और बैटरी पुराना होने पर ये इतना बढ़ जाता है कि इसका फायदा फिर नहीं दिखता है। इसलिए पुराना बैटरी का इस्तेमाल करना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और नया बैटरी का इस्तेमाल यस करना है सर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, हम देखे हैं रिमोट वगैरह का जो बैटरी होता है, आजकल तो देखते हैं सीरीज में डाल देता है, चूंकि आदमी पैसा वाला हो गया। पहले क्या करता था ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता था, कि एक बार बैटरी डाल दिया वो बहुत दिन चलता था। आजकल तो रिमोट का बैटरी तुरंत तुरंत खत्म होते रहता है। Yes, यस sir. सर। पहले देखते थे जो मतलब इससे आज से 5 साल पहले का जो रिमोट होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था, एकदम एक के बगल में एक लगता था। खिलौना वगैरह में तुम देखना, खिलौना कभी तुम गौर किया खिलौना कैसे लगा रहता है, बैटरी पैरेलल की सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल रहता है सर। सीरीज भी होता है, पैरेलल भी होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला ज्यादा इस्तेमाल होता है। उससे क्या होता है ना, वो ज्यादा दिन तक चलता है, तब तक चलेगा जब तक उसको तुम खत्म ना कर लो पूरी तरह से। पहले क्या होता था कि टॉर्च से बैटरी निकालो, टॉर्च मान लो कोई बैटरी नहीं काम कर रहा है, उसको निकाल के तुम इसमें लगा दो, क्या बोलते हैं, घड़ी में, घड़ी चलने लगता था, है ना। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला निकाल के घड़ी में लगाओगे तो नहीं काम करेगा। टॉर्च जहां की सीरीज में पतला वाला बैटरी इस्तेमाल हुआ है, उसको निकाल के लगा दो, काम करेगा घड़ी। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन कोई चीज निकाल के लगाओ, घड़ी नहीं काम करेगा, क्योंकि पैरेलल में उसको लास्ट तक एकदम क्या उसको सक कर लेता है उसका एनर्जी को, है ना, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस उसका बहुत कम रहता है, उसका लास्ट तक यूज होता है वो। बात समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम बहुत ज्यादा इसका प्रूफ तो हम किए हैं, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो ना, टाइम किलिंग ये सब हो जाता है, देख लो। इसलिए हम लिख के दिए थे ताकि तुम लोग एक बार ट्राई करोगे। तुम सबसे बड़ा दिक्कत है कि थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, इसका नोट्स प्रिंट करा के रखना चाहिए, नेटवर्क का इशू तो है, क्या करोगे, देख लो। एक हम कौन पाथ चले, ADYB, AD क्या है जी, C है। एक पहले इस पाथ पे चले हम, देखो ये वाला पाथ, इस पाथ पे चलेंगे तो क्या होगा, VA प्लस से माइनस, माइनस करंट के उल्टा, करंट इधर के, हम इधर जा रहे हैं ना, करंट इधर की ओर है, प्लस VB, यहां से VA माइनस VB,
VA माइनस VB को ये कैपिटल भी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। E1 I1 माइनस R1, इसको इधर ले गया, इसको इधर लेते हैं, यहाँ से I1 निकाल लिया, मतलब ऊपर यहाँ से I1 निकाल दिया। फिर अब यही काम यहाँ से यहाँ लेके आया, देखो फिर से VA, चूंकि इस बार प्लस इधर से ऐसे चल रहा है ऐसे, तो चूंकि हम प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस हो गया ये, ठीक है। प्लस से माइनस जा रहा है, माइनस हो गया। अब देखो बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, करंट का अपोजिट, प्लस हो गया, अंत में प्लस आई V पर आ गया, VB हो गया। यस सर। यहाँ से हम I2 निकाल लिए, I1 निकाल लिया, I2 निकाल दिए। अब यस सर। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो करंट आ रहा I, यही दो भाग बट रहा I1 और I2 में, ये ना टूटा यहाँ पर, फिर यहाँ के I हो गया, यस सर। I बराबर I1 प्लस I2, यस सर। ये दोनों को हम जोड़ दिए, देखो E1 माइनस B बाय R1, E2 माइनस B बाय R1, फिर अलग अलग कर दिए, देखो E1 बाय R1 अलग अलग कर दो, E1 बाय R1 यस सर। और E2 बाय R2। वैसे ही E2 बाय R1 तोड़ सकते हैं यहाँ से ना, B बाय R2 अलग अलग। अब ये वाला और ये वाला से B वाला पार्ट से देखो, B बाहर ले लिए, माइनस B, यस सर। 1 बाय R1 1 बाय R2, 1 बाय R1 E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। अब इसको जैसा था, अब यहीं पर देखो थोड़ा सा एडजस्ट किए हैं, इसको जैसा था वैसे ही छोड़ दिए, इसको क्या किए, इधर लेते हैं और I को भी को ना लेके गया सर। पूरे को लेकर गए। यस सर। क्या किए ना, इस पूरे को हम इधर लेते गए, ठीक है, प्लस इधर एक प्लस हो गया, यस सर। और I जब इधर आएगा तो माइनस I हो जाएगा। अब भी यस को सर। यहाँ हम रख लिए यहाँ पे और इससे डिवाइड कर दिए, तो जब इसको इधर भेजोगे तो इससे पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा पहले जो यहाँ हुआ है, और फिर I बाई यही वाला पोर्शन आएगा, I बाई ये वाला चीज आ जाएगा यहाँ। यस सर। अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड क्या होता है, E माइनस I R, तो ये तो पूरे E की तरह काम कर रहा है ना, और ये I और ये पोर्शन क्या R की तरह काम कर रहा है, और B माइनस I R होता है ना, तो इक्विवेलेंट ये हो गया और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गया। क्या? यस सर। अब देखो जैसे यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो इस सबका सब क्या है, पैरेलल में, सबका वोल्टेज अलग है, 3 9 3 6 और रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, E1 बाय R1, E2 बाय R2, E2 बाय R2, E3 बाय R3। यहाँ पर देखो प्लस माइनस, लेकिन यहाँ माइनस प्लस है इसलिए माइनस दे दिया, यस सर। प्लस माइनस है प्लस दे दिया। इसमें भी देख लो जो पलटेगा वहां माइनस दे देंगे, जैसे अगर ऊपर का इक्वेशन देखो, ये फॉर्मूला कब आता है, देखो प्लस माइनस, तब यहाँ बीच में प्लस, अगर एक पलट गया तो माइनस होगा, तो यहाँ पर चूंकि 3 है तो 3 तो हो जाएगा, लेकिन एक तो माइनस में होगा। अब देखो 9 बटा R1 मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस 9 का 3, E2 मतलब 3 बटा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3/3 प्लस 6/3 बाकी देख लो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 4 वोल्ट आ गया। क्या सिंपली 4 वोल्ट हो गया। यस सर। ये तो निकला ईएमएफ इंटरनल, सॉरी रेजिस्टेंस इंटरनल, चूंकि सबका पैरेलल में तो 1/3 प्लस 1/3 1 आ गया। अब यहां देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या है, ये दोनों तो क्या है पैरेलल में, लेकिन ये क्या है सीरीज में। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों कैसे सॉल्व किए, इक्विवेलेंट डैश निकाले, इसको इक्विवेलेंट डैश मान लेते हैं, इक्विवेलेंट डैश मतलब एक पार्ट पहले सॉल्व कर रहे हैं। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, E1 बाय R1 मतलब 10/2 माइनस E2 बाय R2 4/2
देखो अगर ये फॉर्मूला तुम नहीं जानोगे तो इसको फिर कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ऐसे, इसको ए मानो, इसको बी मानो, है ना, इधर से घूम फिर के यहाँ एक इक्वेशन, फिर वापस एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। बात समझ रहे हो ना। लेकिन अगर तुमको ये चीज यस आता सर। है सीरीज और पैरेलल का, ये सही एक नजर बनने वाला चीज, अदरवाइज बनाने में बहुत समय लगेगा। बनेगा, सिर्फ किरचॉफ लॉ से भी ये बन सकता है। लेकिन अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये पैरेलल है, सीरीज है, तो बन जाएगा। ये 3 निकल गया, 3 वोल्ट, मतलब ये वाला यस सर। पार्ट अब हट गया। यहाँ के बाद सीधे एक बैटरी यहाँ लगेगा, कितना वोल्ट का, 3 3 वोल्ट। वोल्ट का। ठीक है। यस और सर। रेजिस्टेंस में हेलो, हाँ भैया घर है, पता है। बाबा पथ में किधर, आप ही घर के बगल में है। अच्छा